अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक आर्गुमेंट पेश करूंगा कि आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट 2020 या 2021 में यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। इसके अलावा ये फैक्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले नहीं सुने होंगे, जो आपके लिए बहुत काम आएंगे डिसीजन मेकिंग में। तो पहले मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा कि आपको यूके क्यों आना चाहिए। उसके लिए पॉइंट नंबर 1 है कि PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2021 से आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अपना कोर्स 2020 सितंबर में या 2021 में ख़त्म किया है, तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीज़ा अगर आपने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया तो 2 साल का है, अगर आपने PhD किया तो 3 साल का है। यानी अपना बैचलर और मास्टर ख़त्म करने के बाद आप यूके का वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं और फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। PSW से आपको एक और फ़ायदा ये हुआ है कि अगर आप यहाँ पे PR लेना चाह रहे हैं, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप आए हैं और आप PR लेना चाहते हैं, तो आपको 10 ईयर्स कंप्लीट करने होते हैं। तो अब आप अगर 4 साल का बैचलर्स फिर मास्टर्स फिर PhD करते हैं और उसके बाद PSW अप्लाई करते हैं तो आपके 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह आप PR तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा PSW आपको एक तरह से और हेल्प करता है कि अगर आप सिर्फ यहाँ मास्टर्स करने आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने मास्टर्स किया, उसके बाद आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया और उस 2 साल में जो आपने पैसे सेविंग की, तो एक तरह से आप एक बड़ा प्रोपोर्शन अपनी जो एजुकेशन पे आपने स्पेंड किया होता है फ़ीस के तौर पे, वो आप रिकवर कर सकते हैं और आराम से वापस जाके अब आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी है, इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी है और एक बड़ा प्रोपोर्शन फ़ीस का आपने सेव भी कर लिया। सेकंड पॉइंट है ब्रेक्सिट। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 से यूरोपियन सिटीज़न जो कि अपने पासपोर्ट पे यूके आ सकते थे, काम कर सकते थे, पढ़ सकते थे या बिज़नेस कर सकते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकते। तो 1 जनवरी से उनको भी वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो ईस्टर्न यूरोपियन सिटीज़न जो नॉर्मली रोमेनिया से या बुल्गारिया से ताल्लुक़ रखते थे, वो यूके की अनस्किल्ड जॉब फिल करते थे, यानी कहीं पे वेटर लगना या कोई भी छोटे मोटे काम वो ईस्टर्न यूरोपियन फिल करते थे। लेकिन क्योंकि अब वो जॉब्स अनफिल्ड होंगी तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो जॉब्स करने का मौका मिलेगा, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप जॉब अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग योर टर्म टाइम 20 आवर्स के लिए, और जब आपका टर्म नहीं हो तो आप फुल टाइम वो जॉब्स कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि IHS फ़ीस। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि IHS फ़ीस वो 1 अक्टूबर 2020 से बढ़ा रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अब तक 300 पाउंड पर ईयर पे करते थे, अब वो पे करेंगे 470 पाउंड, जो कि एक बुरी खबर है। लेकिन अगर आप सितंबर के सेशन में आते हैं तो आप काफ़ी बड़ा अमाउंट बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बैचलर्स करने 4 ईयर्स के कोर्स के लिए आ रहे हैं, तो सितंबर में अगर आपने एडमिशन लिया तो आप 4 ईयर्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए, सीधा सीधा 680 पाउंड्स है जो आप बचा सकते हैं अगर आपने सितंबर के सेशन में एडमिशन लिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूके क्यों नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2010 में जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने ये कैंपेन चलाई कि हमें इमिग्रेंट्स को रोकना है, इमिग्रेशन कम करनी है, और उसकी बेसिस पे वो पावर में आ गए और इलेक्शन जीत गए, तो उन्होंने 2012 में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो कि अभी इन्होंने अनाउंस किया है वो उस वक्त ख़त्म कर दिया। उसके चलते चलते इन्होंने यूके बॉर्डर एजेंसी, उस वक्त जो UKBA का इनका इदारा था होम ऑफिस का, उसको ये अथॉरिटी दी कि वो जगह जगह क्रैक डाउन करें और ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ढूंढें जो अपने वीज़ा की कंडीशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट को 20 आवर्स अलाउ थे, अगर कोई स्टूडेंट उससे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो उनको अरेस्ट करें और उनको डिपोर्ट करें। उसी दौरान कुछ स्टूडेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर आए थे, उनके वीज़ा पे ये कंडीशन थी कि उनको वर्क अलाउ नहीं था। तो अगर ऐसे स्टूडेंट वर्क करते हुए कहीं पकड़े जाते हैं तो उनको भी फ़ौरन डिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया गया। इसमें डेफिनेटली वो अपने वीज़ा की कंडीशन के ख़िलाफ़ जा रहे थे, तो वो एक कंसिडर किए गए क्रिमिनल्स, लेकिन उनको अपनी सफाई में कोर्ट जाने की भी इजाज़त नहीं मिली, उनको अपील का राइट नहीं दिया गया इन कंट्री, और उनसे कहा गया कि आप अपील कर सकते हैं बैक होम जाके।
जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट और बांग्लादेशी स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा UKBA ने ये मेक श्योर किया कि वो ख़ुद यूनिवर्सिटीज़ जाएं, वहाँ का इंस्पेक्शन करें और देखें कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस वगैरह किस तरह चल रही है। अगर उसमें कोई ख़राबी है और यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस भी कैंसिल किया। के चलते तकरीबन 60 के करीब यूनिवर्सिटीज़ के लाइसेंस को बैन किया गया और सस्पेंड कर दिया गया, और उसमें जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उस वक्त, इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनके वीज़ाज़ कैंसिल कर दिए गए। और सिर्फ कैंसिल करने के बाद उनको एक लेटर इशू किया गया कि अब आपके पास 60 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो आप इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट जो बैक होम से जनवरी में एडमिशन लेकर आया और उसको आते ही अगर आप अप्रैल में वो यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो वो जो आपने पूरी साल की फ़ीस भरी वो भी ज़ाया, जो रिफ़ंड नहीं होगी। उसके बाद अब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, लेकिन अगर अप्रैल में आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो अप्रैल के बाद मई, जून, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस दौरान आपको एडमिशन देगी, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा सितंबर में। तो एक तरह से उन स्टूडेंट्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर वो कुछ कर सकते थे तो वो सिर्फ एडमिशन ले सकते थे प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन साथ साथ एक के बाद एक सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लाइसेंस रिवोक किए जा रहे थे। ये बहुत बड़ा रिस्क था इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उस वक्त, क्योंकि जो सस्पेंड होने वाली यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम शामिल थे, जैसे लंदन मेट। लंदन मेट में उस वक्त अराउंड 2000 इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे थे, और जब उसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो इमीडिएटली उन सब के वीज़ाज़ कर्टेल कर दिए गए और उनको ये लेटर दे दिया गया कि आपके पास 60 डेज़ हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो एक तरफ तो स्टूडेंट्स को 60 डेज़ का लेटर दे दिया गया, उनके पास 60 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन था, या तो वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लें या वो अपना बैग पैक करें और वापस सी का सफ़र करें। एक तो ये ऑप्शन था। लेकिन दूसरी तरफ UKBA की जो टीम्स जो यूनिवर्सिटीज़ को सस्पेंड कर रही थी, उन्होंने साथ साथ ये रूल्स चेंज कर दिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है जिसने एक मास्टर्स किया हुआ है पहले से, तो वो दोबारा मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले सकता। तो जो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स के कोर्स में यहाँ आए थे और उनकी यूनिवर्सिटीज़ रिवोक हो गई, तो वो दोबारा मास्टर्स में एडमिशन लेने जब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पास गए तो उनको एडमिशन नहीं मिला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना उनकी फ़ीस रिफ़ंड हुई, ना उनको किसी किस्म की कोई डिग्री मिल सकी, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस हासिल हो सका, और तमाम जो उनके पैसे जो उन्होंने लगाए थे और जो इतनी मेहनत करके वो यहाँ आए थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया और उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट UK आते हैं तो आपको एक इंग्लिश का टेस्ट देना होता है IELTS की सूरत में। उस वक्त आप IELTS के साथ साथ TOEIC भी कर सकते थे और यूनिवर्सिटीज़ TOEIC को एक्सेप्ट करती थी। तो जब होम ऑफिस या UKBA जब ये इंस्पेक्शन कर रहे थे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का, तो उनको पता चला कि कुछ इस कॉलेजेस में जो बच्चे हैं वो चीटिंग करके TOEIC का टेस्ट पास कर रहे हैं। ये चंद कॉलेजेस थे। UKBA जो उस वक्त अपना क्रैक डाउन कर रहा था यूनिवर्सिटीज़ और बोगस कॉलेजेस के ख़िलाफ़, तकरीबन 48,000 स्टूडेंट्स का वीज़ा कैंसिल किया गया इस बेसिस पे कि उन्होंने TOEIC पास किया है। होम ऑफिस के पास ऐसा सबूत नहीं था कि ये सारे के सारे स्टूडेंट चीट करके पास किया उन्होंने टेस्ट, और उन्होंने TOEIC का टेस्ट पास किया था। तो सिर्फ उस बेसिस पे 48,000 स्टूडेंट्स के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए। जब आपका इस वीज़ा यहाँ पे कैंसिल होता है, वो भी डिसेप्शन के केस में, तो ना आपके पास यहाँ काम करने का राइट होता है, ना आपके पास कोई और लीगल बेसिस होती है यहाँ रहने की। अब आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो केस चलता रहेगा आप यहाँ काम नहीं कर सकते, और आपको अपना खुद ही अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। आप बैक होम से पैसे मंगाएं। इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। और 7,000 स्टूडेंट को जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया फोर्सफुली, रॉन्गली। ये मैं नहीं कह रहा, ये UK के न्यूज़पेपर कह रहे हैं, जो आपको मैं स्क्रीन पे क्लिप दिख जाएगा। 7,000 स्टूडेंट वो डिपोर्ट हुए जो यहाँ रुके, वो आज तक केसेस लड़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जिनको PR मिल चुका था और जब वो ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई करने गए तब उनका वो PR कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ इस बेस पे कि उन्होंने TOEIC किया था, और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने डिसेप्शन किया था अपनी पिछली एप्लीकेशंस में। अब ये कोई साबित नहीं कर सकता था कि उसमें कितने लोगों ने वाकई चीटिंग की थी और कितने लोगों ने
जो है वो पढ़ के पास किया था, लेकिन जिसने भी टोइक किया उसके साथ ये काम कर दिया गया और उसकी ज़िंदगी एक तरह से उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। अब इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे आज के दौर में आप आइल्स करते हैं। अब आप आइल्स करके आए यहाँ, आपने एडमिशन लिया और अभी आपका कोर्स चल ही रहा है और आपको ये पता लगे कि आइल्स में चीटिंग हो रही है, और अब जितने लोगों ने भी पहले आइल्स किया हो, चाहे अभी किया हो या 5 साल पहले किया हो, वो सब बैन कर दिए जाएंगे, उन सब के वीज़ास कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन टोइक के स्टूडेंट के साथ हुई। अगर आप सर्च करना चाहें तो इंटरनेट पर जाके बिल्कुल सर्च कीजिए। ये केसेस अभी तक चल रहे हैं लोगों के, और उनके पास ना यहाँ पे वर्क राइट है। ये सारी बातें कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, बल्कि बस 3-4 साल पुरानी ही हैं। जो इमिग्रेंट होते हैं उनकी वीज़ा पे एक कंडीशन होती है, नो रिकोर्स ऑफ पब्लिक फ़ंड, यानी कि वो पब्लिक फ़ंड अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, ना उनके पास कोई पब्लिक फ़ंड की बेनिफिट से, ना वो जॉब कर सकते थे, फ़्लाइट्स कुछ की चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी, तो वो एक तरह से यहाँ पे फंस गए थे, ना वो वापस जा सकते थे। अब सिर्फ एक ऑप्शन है उनके पास कि वो बैक होम से पैसे मंगवाएं और अपना ख़र्चा पूरा कर सकें। अभी भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है लॉकडाउन दोबारा किया जाए, सेकेंड वेव आ जाए कोरोना की। तो इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि क्या आपका यहाँ आके पढ़ना बेहतर है? अगर यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर दें तो क्या आपको लगता है कि आपके थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स जो आप फीस में खर्च करेंगे वो वर्थ करती है सिर्फ एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जिसमें ना आप क्लासरूम का, ना आपको एटमॉस्फेयर मिले, ना आपको अपना ग्रुप डिस्कशन मिले? तो क्या ये वर्थ करता है? और क्या आप अपने आप को इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर दोबारा लॉकडाउन हो तो आप बिना जॉब किए अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे कर सकें? तो इन बातों को ध्यान में रखिए डिसीजन मेकिंग से पहले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी किस्म का आपके पास कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करें और अपनी राय कमेंट में पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।